सखावत एक अर्शी नेमत। सखावत एक अर्शी नेमत है जो नसीब और मुक़द्दर वाले को मिलती है, और मुक़द्दर और नसीब वाला ही इस अर्शी नेमत और फैज़ को लेता है। किस्मत वाला होगा जो दिल का सखी होगा। यही हालत जिन्नात की भी है। जिन्नात भी बाज़ ऐसे सखी हैं, जिस सखी दोस्त जिनका इस वक्त हम मुसलसल तज़करा कर रहे और पढ़ रहे हैं, उसके वाक़यात तो मैं बयान करते करते शायद थक जाऊं और आप पढ़ते पढ़ते उकताएं ना, क्योंकि वाक़यात ऐसे दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हैं कि इंसानी ख़याल, गुमान और एहसास से बालातर हैं। अमीर तरीन जिन हूँ और आपसे दोस्ती चाहता हूँ। मुझे एक वाक़या याद आया जिसे मैं आपको बयान करना लाजिम समझता हूँ। ये वाक़या मेरे एक मोहसिन ने मुझे सुनाया। ये उन दिनों की बात है जब मैं अभी तालीमी दुनिया में था। दो बूढ़े आपस में बैठे बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा कहने लगा कि मेरे वालिद कुरान पाक की आयात, वज़ाइफ, तस्बीहात बहुत करते थे। इतना पढ़ते थे कि उनका हलक खुश्क हो जाता था और बाज़-औक़ात वो पढ़ते पढ़ते आधा आधा घड़ा पानी का पी जाते थे और अपने जिस्म पर भी पानी छिड़कते रहते थे। इतना ज्यादा उनको गर्मी और हिद्दत होती। इसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि एक जिन अचानक उनके पास आया और कहने लगा, आप इतने वज़ाइफ, इतनी तस्बीहात, इतना कुरान, इतनी तिलावत और इतनी आयत पढ़ते हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं। मैं तवंगर हूँ, मालदार हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं हमेशा नेक लोगों की तलाश में रहता हूँ और फिर नेक लोगों के पास उठना बैठना, उनकी सोहबत और संगत मुझे अच्छी लगती है। मैं कई दिनों से आपके पास आके बैठ रहा हूँ, आपके मामलात, आपके अस्कार, आपकी तस्बीहात देख रहा हूँ। आपसे निकलने वाली खुशबू मुझे बहुत मुतासिर करती है, लिहाजा मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। अच्छा है, आप मुझे तकलीफ तो ना देंगे। ये वाकया दोनों बूढ़े एक दूसरे को सुना रहे थे और मैं सुन रहा था। जो बूढ़ा ये वाकया सुना रहा था, ये वाकया उसके बड़ों का था। तो वो बड़े कहने लगे, अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो खुशी की बात, ज़रूर बने, मैं आपका दोस्त रहूंगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे तकलीफ देंगे। तो वो जिन हंस पड़ा, कहने लगा, आपका खदशा बिल्कुल ठीक, जिन्नात तकलीफ देते हैं, लेकिन मैं उन जिन्नात में से नहीं हूं जो तकलीफ देने वाले हूं, बल्कि उन जिन्नात में से हूं जो राहत पहुंचाने वाले और खैर और बरकत पहुंचाने वाले हैं। मैं आपका साथी हूं, मैं आपका खैर ख्वाह हूं। अगर मैंने आपका एहतराम किया है और आपको इज्जत दी है, तो फिर यकीनन मुझे आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है और मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही लेकर चलूँगा। वो बुज़ुर्ग बड़ा खुश हुए और अब तो उनकी दोस्ती आपस में चलने लगी। दोस्ती और मोहब्बत बढ़ने लगी और ऐसी दोस्ती मोहब्बत बढ़ी कि हमारे बड़े उनके बग़ैर नहीं रहते थे, हत्ता कि एक वक्त का खाना दोनों इकट्ठे ज़रूर खाते थे। सखी, जिनके सखावत का अंदाज भी निराला। बाद में पता चला वो जिन बहुत सखी जिन है और वो मुख्तलिफ गुरबा मसाकीन के सखावत करता रहता है, लेकिन उसकी सखावत का अंदाज और है। वो चुपके से गरीबों के माल में जाकर अपना माल शामिल कर देता है, गरीबों की गंदुम में गंदुम ले जाकर शामिल कर देता है। उनके घरों में जहाँ कपड़े रखते हैं वहाँ अनसिले कपड़े या सिले कपड़े, वो ज़रूरियात कुछ इस अंदाज से पूरी करता है, वो बराह रास्त लोगों के सामने नहीं आता। वो इंसानों की भी और जिन्नात की भी ज़रूरियात पूरी करता है और करता बहुत अनोखे अंदाज से है और बहुत अजीब अंदाज से। और उसकी तबीयत में बस जज्बा है गरीब परवरी का, मस्कनत का, मस्कीनी का, और वो जज्बा ही ऐसा है जो मखलूक को नफ़ा दे रहा है। वो हर वक्त इसी जज्बे से सरशार होता है। वो मज़े ले लेकर उस जिन के वाक़यात सुना रहे थे। ये इस बात का एहसास है कि जिन्नात सखी होते हैं, गरीब परवर होते हैं और जिन्नात कभी भी जालिम नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। अक्सरियत जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर और बेदर्द बेरहम जिन्नात की होती है। अक्सरियत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होती है जो लोगों को दुख देकर उसमें अपनी राहत समझते हैं, तकलीफ देकर उसमें अपनी खुशी समझते हैं। लेकिन नेक और शरीफ सखी जिन्नात, आखिर उनके सच्चे वाक़यात हम क्यों भूल जाएं और उनकी सच्ची ज़िंदगी को हम क्यों फरामोश कर दें? आइए हम अपने उस सखी जिन की तरफ लौट आते हैं जिनके वाक़यात हम मुसलसल बयान कर रहे हैं और उससे मखलूक खुदा को फ़ायदा हो रहा है। सखी जिन ने एक अपना वाक़या सुनाया। 40 दिन मुसल्ला पर बैठे, खजाना मिल गया। कहने लगे, मेरे परदादा के दादा भी इसी तरह सखी थे। आखिर एक दफ़ा इनका सब कुछ खाली हो गया और इतना भी न रहा कि खुद भी खा सकें, लेकिन साइल और ज़रूरतमंद इनके घर आते रहे। अब वो शर्मिंदा के इन साइलों और ज़रूरतमंदों को हम क्या दें। आखिरकार इन्होंने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने रोते रहे। असर के वक्त बैठे सुबह फजर के बाद तक, हत्ता कि इतने थके कि बेहोश हो गए।
आधे दिन से ज़्यादा मुसल्ला पर पड़े रहे। घर वालों ने ज़बरदस्ती उठाकर कुछ खिलाया पिलाया, फिर वो मुसल्ला पर बैठे रोते रहे। या अल्लाह, तूने मेरी जिम्मेदारी लगाई है अपने बंदों की, इंसानों और जिन्नात की खिदमत के लिए। या अल्लाह, मैं कहाँ से लाऊं? जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया। ए अल्लाह, अब तू देगा तो मैं इनको दूंगा, अगर तू नहीं देगा तो मैं कहाँ से दूंगा? ना मालूम क्या बातें थीं, दर्द था, क्या सोच था, क्या अंदर का एक गम था। पूरे 40 दिन मुसल्ला से नहीं हटे, बस वहीं कुछ खा पी लेते, वुज़ू ताज़ा कर लेते और वहीं लेटे रहते। सूख कर कांटा हो गए। ठीक 40 दिन के बाद ऐसे महसूस हुआ जैसे इनको कोई गायबी मदद की इत्तला मिली या कोई गायबी इशारा मिला है। सुबह उनका चेहरा हशाश बशाश, उनका जिस्म बावजूद सूख कर कांटा होने के, कमज़ोर होने के बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, ताकतवर और लाजवाब था। वो उठे और चल पड़े, किसी को इत्तला न की। अब लोग हैरान, यानी घरवाले कि ये कहाँ जा रहे हैं। कुछ ने साथ चलने का इरादा किया तो इनको मना कर दिया कि ना चलें। शाम को जब वापस घर लौटे तो इनके हाथ में एक चमड़े की बोसीदा पुरानी पोटली थी। इस खजाने का दरवाज़ा कैसे खुला? खोली तो उसमें चंद पत्थर थे, जिनमें न कोई चमक, न कोई रौनक, न कोई हुस्नो जमाल था, लेकिन उनकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी और वो मुसलसल उनको देख रहे थे। उस दिन खाया पिया बहुत ज्यादा खुश रहे। सुबह उसमें से एक पत्थर लिया और बड़े शहर का रुख किया। वहां जोहरी के पास गए, वो पत्थर दिखाया। उसने पत्थर देखते ही फौरन टिकटिकी बांधकर मेरे उन बड़ों को देखा, जिन्होंने 40 दिन मुसल्ले पर रो धोकर अल्लाह से मदद मांगी थी कि मेरी सखावत चलती रहे, मेरे दर पर रिस्क के दरवाजे खुले रहें। कहने लगे, ये आपने कहां से लिया है? कहा, अल्लाह के खजाने से लिया है। लेकिन फिर कहने लगे कि ये आखिर अल्लाह के खजाने आपके हाथ कहां से लगे और इस खजाने का दरवाज़ा कैसे खुला? अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे बता दें, क्योंकि अब तो खजाना आपके हाथ आ चुका। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि आप खजाने तक का दरवाज़ा खुलवाने का जरिया बने हैं और वो दास्तान मुझे सुना दे। तो मेरे बड़ों ने वो वाक़या सुनाया कि मैं सखावत करता था और इसी तरह सखी था, और सखावत करते 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 आखिर में गरीब हो गया, तंगदस्त हो गया। इतना भी ना रहा कि मैं घर वालों को खिला सकता। मुझे और कुछ नजर ना आया। मैंने सोचा कि जिस सखी के दरवाजे पर मैं देता रहा, उस सखी के दरवाजे को क्यों ना खटखटाऊं और उसी से मांगूं और उसी से हासिल करूं। आखिरकार मैंने उस सखी के दरवाजा से हासिल करने के लिए दिन रात रोया, गिड़गिड़ाया, भिखारी बना, मोहताज बना। जमीन के नीचे सीढ़ियां और आगे खजाना। मुझे इशारा हुआ कि यहां से 3 कोस के फासले पर एक पुराना खंडर है, बस तुम जाओ और वहां जाकर मशरिक की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। कुछ ही देर के बाद तुम महसूस करोगे तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन सरक रही है। न खौफ करना न डरना, फिर तुम्हें रास्ता मिलेगा। मैं चला गया। मुकर्रर जगह पर वहां जाकर मैं खड़ा हुआ। मेरे नीचे से जमीन सरकी तो देखा तो मैं सीढ़ी के कदम पर खड़ा था। मिट्टी हट चुकी, जमीन फट चुकी थी, नीचे सीढ़ियां उतर रही थीं। मैं सीढ़ियां उतरता गया। बहुत गहरी सीढ़ियां थीं, लेकिन ऊपर की रोशनी मुसलसल मेरा साथ दे रही थी। आखिरकार दरवाजा नजर आया, जो बंद था। वो तांबे का दरवाजा था। सखियों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। अब परेशान कि मैं यहां तक पहुंचा हूं, आगे क्या होगा? आवाज आई, जिसने यहां पहुंचाया वो आगे भी पहुंचाएगा। सखियों के लिए हमेशा दरवाजे खुलते हैं, बंद नहीं होते, क्योंकि सखियों के दरवाजे हमेशा खुले हुए होते हैं। आखिरकार दरवाजा खुला, अंदर गया तो बिल्कुल वीराना था, कुछ भी नहीं था। एक मट्टी का थाल पड़ा था, उस थाल के दरमियान में चमड़े की ये थैली पड़ी थी। मैं समझ गया कि सब कुछ यही थैली है और मैं थैली लेकर बाहर निकला। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं जूं-जूं सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था सीढ़ियां खुद ब खुद बंद हो रही हैं। जब आखिरी सीढ़ी से निकला, जमीन ऐसे बंद हो गई जैसे कोई ख्याल ही नहीं था, ना गुमान था।
एक पत्थर देकर 22 संदूक सोने के मिले। ये वाकया मेरे बड़े ने उस जौहरी को सुनाया। जौहरी कहने लगा, दरअसल ये खजाना हातिम ताई का है और ये पोटली पूरी होनी चाहिए और ये चमड़े की पोटली होगी। इसमें से सिर्फ एक मोती है। जौहरी ने बैठे बैठाए इस मोती को अपने फन से चंद लम्हों में पालिश किया तो इसकी चमक ऐसी थी कि आंखें नहीं ठहरती थीं और आंखें झुंधिया जाती थीं। वो जौहरी कहने लगा, इस एक कीमती पत्थर की कीमत बड़े बड़े खजाने ही हैं, एक जिन नहीं दे सकता। लिहाजा मैं आपको 22 संदूक सोने के भरे हुए इसके बदले में देता हूं। उसने वो 22 संदूक सोने के भरे हुए दिए। वो आज तक हमारे खानदान से खत्म नहीं हुए। अभी वो पोटली के बाकी कीमती मोती और पत्थर मौजूद हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आए, क्योंकि वो 22 संदूक खत्म हो तो आए। हालत यह है कि जितना हम उस संदूक से निकालते हैं उतना उसमें और भर जाता है। हमारी नस्ल दर नस्ल उस संदूक में से सोना निकालकर गुरबा मसाकीन पर खर्च कर रही है और खत्म नहीं हो रहा। दौलत रिस्क बढ़ रहा है और कुव्वतें बढ़ रही हैं, तवंगरी मालदारी बढ़ रही है। खर्च करने वालों का रिज्क बढ़ता है। क़ारीन, अल्लाह का वादा है, मैं खर्च करने वालों के रिज्क को बढ़ाता हूँ और रोकने वालों के रिज्क को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक खर्च करने वाले रिज्क को हमेशा बढ़ाता है और उसका रिज्क बढ़ता चला जाता है। दौलत, रिज्क, इज़्ज़त और खैरखाही गैब के ख़जाना से हमेशा मिलती भी है, बढ़ती भी है। सखी हातिम ताई जिन। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है और सच्चों के सच्चे वादे पर यकीन रखने वाले ही सच्चे होते हैं। वो इंसान हों या जिन हों। इंसानों में तो हातिम ताई की मिसाल मशहूर है। मेरा गुमान है कि मैंने इस जिन को भी हातिम ताई पाई। अगर हातिम ताई से बढ़कर नहीं है तो हातिम ताई से कम भी नहीं है। और हातिम ताई ने जो मिसालें कायम की हैं, इस जिन ने वो मिसालें कायम की हैं। अब बहुत लाजवाब मिसालें हैं कि मखलूक के दुख दर्द को समझना और मखलूक के दुख दर्द को परखना। असल यही है जो दुख दर्द को समझता है, जो सखावत के दरवाज़े खोलता है, जो तवंगरी के दरवाज़े आम करता है, जो अल्लाह की मखलूक को खिलाता पिलाता है। अल्लाह उसकी नस्लों को फ़क्र, गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी से बचाता है और मुफलिसी और तंगदस्ती से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। आएं हम भी सखावत करें। आएं हम भी तंगदस्ती मुफलिसी से अगर बचना चाहते हैं तो फिर उस सखी हातिम ताई जिनकी इत्तबा करें जो ये नहीं देखता ये इंसान है, गुनहगार है, खबीस है, बदकार है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है या बुरा है। जो ये नहीं देखता कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो मेरा कभी शुक्रिया अदा करेगा, शुक्रिया की तवक्को नहीं रखता, वो शुक्रिया की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि हमेशा यही तवक्को रखता है कि किसी तरह मेरा माल मखलूक इंसान या जिन्नात के लिए खर्च हो जाए और कबूल हो जाए।